उसका समस्या लेके आए थे, 24 घंटे रुके थे, वो समस्या हल हो गई थी। जी, और जानने की बात तो तुम भजन करोगे तो तुम भी सबका जान पाओगे, दृष्टि अपने आप खुल जाती है। खाटले के ऊपर बांध के और पिकअप में डाल के लाया था इधर, यहाँ से ठीक होके निकल गया और अभी आता है यहाँ पे आश्रम में और यहाँ की सेवा भी देता है। आज तक महादेव ने हमारे मुख से जो बुलवाया, वो परमात्मा की कृपा से, उनके भरोसे से, उनके विश्वास से वो कार्य संपन्न हुआ है। पागल जैसा हो जाता है तो भी आता है, वो भी बराबर घोड़े जैसा हो जाता है, घोड़े जैसे हो जाता है। गुरु गम गांजा पी ले प्यासी, नशा चढ़े निज नाम तना। तो गौ सेवा भी करो, उसके साथ हर जीव को, हर जीव में शिव है, हर जीव में परमात्मा है। सिद्धियां तुम प्राप्त कर दोगे, तुम्हारे पास भयानक से भयानक सिद्धि होगी। तुम नजर पर करोगे, किसी को मार दोगे, हवा पे चल जाओगे, पानी में चल जाओगे, हवा में उड़ जाओगे, कुछ ना कुछ कर लोगे, बराबर सिद्धियां से, ठीक है। पर एक समय आएगा कि गाय के गोबर, गौमूत्र और दूध के लिए ये पब्लिक घर घर भटकेगी और राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, धर्म की यात्रा में लगातार आपको दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सभी दर्शन मेरी गुरु कृपा, हरि कृपा से। आज मैं आया हूँ धुनेश्वर महादेव, जैसे आप देख पाएंगे धुनेश्वर महादेव। जी हाँ, आज राजश्री बापू के मैं दर्शन करवाऊंगा। बहुत सारों का एड्रेस नहीं बताते, आज मैं एड्रेस, आप गौर से देखोगे एड्रेस आपके ठीक सामने है, आप चंद्रवती गाँव। हालांकि पूरा मैं संतों के माध्यम से एड्रेस और देने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर जैसे आप देख पाएंगे भैरव जी। और मैं साथ एक बात और बता देता हूँ, इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि गलती हो रही है या कुछ सुधार करना चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। साथियों, जैसे कि यहाँ पर आश्रम में एंट्री होती है, मैं आपको पहले आश्रम के भी दर्शन करवा देता हूँ। आश्रम में एंट्री होती है, महादेव है हमारे लेफ्ट साइड में, जैसे आप देख पाएंगे महादेव का दर्शन करवाना। अभी स्वयं संत भगवान ने ही इनका श्रृंगार किया, आपने जैसे देख पाएंगे संत भगवान ने किस प्रकार इनका श्रृंगार किया, वो भी आपको मैं क्लिप है कुछ दिखा रहा हूँ बैकग्राउंड में। और एक साथ साथ कभी भी किसी भी शिवालय हो, कहीं पर भी हो, जहाँ पर आपको दिखाई देगा धुआं, पानी और संतों की वाणी, अगर ये मिल जाता है तो एक संजोग नहीं, एक ईश्वर का वरदान माना जाता है। वो एक साथ आज आपको इस वीडियो में दर्शन होगा। अगर संत भगवान के पिछले वीडियो अगर नहीं देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक आपको प्लेलिस्ट दे दूँगा इनके, क्योंकि 3 से 4 वीडियो आए हैं लमसम और पूरी सीरीज बनाई है। अगर संजोग रहा तो भजन के माध्यम से हम कुछ सुनेंगे और अन्यथा हम संतों की वाणी और किस प्रकार यहाँ संतों ने, भगवान ने अभी गौशाला निर्माण की, पहले नहीं थी ना, पहले नहीं थी, हमने देखी पहले नहीं थी गौशाला। इस बार संत भगवान ने गौशाला भी बनाई है, वो भी मैं आपको दिखा दर्शन करवा रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे गायें यहाँ पर है, कुछ नीचे भी है और कुछ गायें यहाँ पर भी है, जैसे आप देख पाएंगे। यहाँ ठीक आपके सामने जैसे आप देख पाएंगे श्री धुनेश्वर महादेव धुना, जैसे आप देख पा रहे हो। यहाँ पर एक बात आपने पिछली बार नोट की, मैंने बताई थी, आपके अंदर से संत भगवान ने महिलाओं को प्रवेश करने के लिए मना क्यों किया। देखो, आप देखो, महिला प्रवेश ना करे, क्योंकि महिला से हम बच ही नहीं सकते, फिर महिला को क्यों मना किया जाता है। जन्म से लेके, लालन पालन से लेके, माँ दुर्गा के रूप मानो, पूजा से लेके, महिला तो हमारा संग संग रही है। अर्धनारेश्वर भी शक्तिमान है और शक्ति से हम कभी जीवित, अगर जिस दिन हमारे स्वरूप से, शरीर से शक्ति अलग हो गई, यानी महिला स्वरूप शक्ति अलग हो गई, उस दिन हमारा सब बन जाएगा। ये भी है। और फिर ऐसा क्यों कहा है। संत भगवान अभी धुने के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको धुने के कुछ दर्शन करवा देता हूँ। साथियों, जैसे आपको धुने के दर्शन करवा, धुने के ठीक सामने आप देखेंगे यहाँ से शिवालय दिखाई देता है, यानी संत भगवान को बैठे बैठे यहाँ पर शिव जी के भी दर्शन हो रहे हैं, शिवालय के भी दर्शन हो रहे हैं और यहाँ पर आपको धुने के दर्शन हो रहे हैं, जैसे आप धुने के दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ पर आ जाओ और ठीक सामने हमें अगर जाना हो धुने के दर्शन के लिए, दोनों तरफ से आपको कुछ बगीची दिखाई दे रही है और बीच में हम महादेव के दर्शन के लिए भी आ जाते हैं। देखो, धुने के दर्शन करवा दिए, शिव जी के दर्शन करवा दिए और जल का दर्शन करवा देता हूँ। पीछे ठीक कुटिया के पीछे एक नदी है, ठीक पीछे देखोगे, यहाँ से आना, एक नदी के दर्शन होते हैं। यहाँ पर इन नदी को दिखाना, जैसे आप देख पाएंगे पूरा नदी है यहाँ से। कभी बड़ा यज्ञ करना होता है, यज्ञ होते हैं यजमानों के, तो यहाँ होते हैं। हालांकि अभी ऐसे गायें भी रहती है, यज्ञशाला भी यहाँ पर बनाई हुई है।
ये यजमानों का मुझे लगता है कभी ऐसा है। साथियों यहाँ आश्रम में कुछ भक्त और मिले, कुछ गुजरात के, कुछ एमपी के, कुछ राजस्थान के, सभी जगह से आए, यानी भारत के कोई कोई कोने से आए, कोई कोई राज्य से आए। उनसे हम थोड़ा वार्तालाप करते हैं किस प्रकार यहाँ तक पहुँचे और किस प्रकार के महात्मा। हालांकि बहुत सारे जब भी आता हूँ कोई ना कोई यहाँ भीड़ मिलती है, बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन इनसे कुछ वार्तालाप करता हूँ किस प्रकार। पहले तो हदेश हर बात तो जी, आप कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान स्वरूपगंज के पास एक गांव है नानरवाड़ा, वहाँ से। बाबा से कब से जुड़े हो आप? मैं लगभग 3 साल से। अच्छा, क्या ऐसा क्या हुआ कि बाबा से आप जुड़ गए और यहीं समर्पण हो गए? क्या ऐसा लगा? बस एक बार जुड़े, फिर उनसे दूर होने की इच्छा हुई नहीं। तो क्या ऐसा मैग्नेट है या क्या? मैग्नेट नहीं है, बस एक आस्था है। और गुरु जी के प्रवचन है, सुनते बैठते, महीने में एक बार आते हैं मिलने। पूनम को मेला लगता है इधर, भक्त आते हैं, भोजन प्रसादी कराते हैं गुरु जी। यहाँ पर बहुत सारे देख रहे हो, बहुत सारी समस्या लेके आते हैं, बहुत सारी पीड़ा लेके आते हैं। क्या यहाँ सत्य क्या है? ये पूरा पीड़ा लेके आते हैं, जिसकी जैसी आस्था, जैसा जिसका भाव, जैसा भाव लेके आते हैं वैसा भाव लेके जाते हैं लोग। बस यही है। क्या यहाँ सच में पीड़ा या कष्ट दूर होते हैं क्या? ये होता है, जिसकी आस्था होती है, जो भाव लेके आता है उनके लिए होता है। अच्छा, आप कहाँ से आए प्रभु जी? मैं गुजरात से आया हूँ, डीसा बनासकांठा जिला से, डीसा शहर से आया हूँ। अच्छा, कब से बाबा से जुड़े आप? मैं 2.5 साल से जुड़ा हूँ। क्या कोई समस्या लेके आए थे स्टार्ट में? समस्या लेके आया था, वो समस्या का हल हो गया है। क्या समस्या लेके आए थे? एक दोस्त की, उसके बीवी को कुछ हुआ था, अच्छा, उसका समस्या लेके आए थे, 24 घंटे रुके थे, वो समस्या हल हो गई थी। तब से आपकी आस्था और बढ़ गई? हाँ, तब से पूनम आते, कभी मन होता है, कभी संडे को आते, कभी भी आ जाते हैं। अच्छा, प्रभु जी आप कहाँ से हो? मैं भी गुजरात से ही हूँ, अच्छा, बनासकांठा आप जिले। कब से जुड़े हो बाबा? हम साथ में आ गए। अच्छा, साथ में। हाँ, साथ में। तो यहाँ का क्या ऐसा देखा आप जब भी आते हो भीड़ लगी हुई रहती है, क्या है ऐसा यहाँ पर? बस यहाँ पे आते तो शांति मिलती है, आते जाते रहते क्या हैं। जो आते हैं जैसे समस्या लेके, क्या सच में सभी की दूर होती है? हाँ, मन से जो मानते हैं, वो आस्था रखते हैं, उसकी सब परीक्षा समस्या लेने बोल आता देते है हैं। उसकी नहीं होती है। जो गुरु जी की परीक्षा लेने आते हैं उनकी नहीं होती है, बाकी हो मेरी जाती है। तरफ तो नहीं कर रहे हो नहीं, परीक्षा नहीं है, मैं तो ये जानकारी ले रहा हूँ। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग कोई आते हैं जैसे कि मतलब सच में ये हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई गुरु जी की परीक्षा लेने भी आते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये आदमी किस भाव से आया इधर। अच्छा, तो जिस भाव से आया है और जो भाव अच्छा लेके आया है तो उसका तो काम होना ही है, और जो मतलब ऐसे ही भाव से आ जाता है तो उसका काम फिर कहाँ से होगा। अच्छा, तो जैसे आप बाबा से जुड़े हो तो क्या यहाँ किस प्रकार के लोग ज्यादा आते हैं? बहुत आते दिखाने वाले। दिखाने वाले तो हाँ, दिखाते हैं, क्या उसका हल भी होता है? हाँ, हो जाता है। क्या क्या हल हुआ है? हाँ, बहुत को जिसका लड़का होता था नहीं, वो भी वो बच्चा हुआ है, 2 बच्चा दिया 60 साल की उम्र का। और ये कोई पागल जैसा हो जाता है तो भी यहाँ आता है, वो भी बराबर घोड़े जैसा हो जाता है। घोड़े जैसे हो जाता है। हाँ, बाबा देसी भाषा में बता रहे हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर है, बहुत सारी माताएं आए हुए बहुत आते हैं दुखी, यहाँ पे बहुत दुखी आते हैं। यहाँ पे एक ऐसा मैंने भी देखा हुआ है कि शायद गुजरात का ही था, जो मतलब उसके शरीर में पता नहीं कुछ हुआ था, तो उसको खाटले के ऊपर बांध के और पिकअप में डाल के लाया था इधर, और यहाँ लाके उसको बांध के रखा था। जब गुरुजी ने उसको देखा, थोड़ी देर उसको बिठाया, उसके बाद उसके सारे जो बांधा हुआ था सारा खोल दिया और आराम से यहाँ से ठीक होके निकल गया, और अभी आता है यहाँ पे आश्रम में और यहाँ की सेवा भी देता है। नौकरी ऐसा- करता है, नौकरी करते हैं। ऐसा यहाँ चमत्कार हुआ है। और यहाँ बहुत सारे देखो ये भी आए हुए हैं, बहुत सारे यहाँ से। कहाँ से है बाबा जी? ये केरमान वाले से कब से आते हो यहाँ पर आप? ये आते जाते रहते हैं। कैसा है यहाँ का, क्या हम तो आए मीडिया से, तो यहाँ की जानकारी लेना है। बाबा क्या यहाँ पे सुना है कोई समस्या दूर होती है क्या, ये सच में? सच में भाई बहुत पब्लिक आती है। ऐसा आपके सामने कभी चमत्कार हुआ है? कभी हुआ न बहुत है। क्या हुआ था ऐसी? ऐसा मतलब कोई दुखी है तो उसको अच्छा, कोई भी दुखी है किसी भी प्रकार का? कोई हाथ जोड़े, कोई दूसरा कोई तंत्र विद्या इधर कुछ है नहीं, अच्छा, बराबर सही है, फिर भी सही हो जाता है। सही होता है। ये कह रहे कोई तंत्र विद्या तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ सही हो जाते हैं, आते जरूर है यहाँ पर। कहते हैं ना चमत्कार कोई नमस्कार है, कहीं ना कहीं कुछ है। अंधेरा संध्या हो रही है तो मैं कोशिश करूँगा आरती के भी दर्शन करूँगा, और कोशिश करूँगा भजन के माध्यम से सत्संग भी लूँगा, कोशिश करूँगा कुछ संतों का आशीर्वाद भी लेने की कोशिश करूँगा, और हो सका
तो यहाँ आश्रम के गुरुजी की जो आज्ञा होगी उस प्रकार का एड्रेस भी देने की कोशिश। हालांकि पिछली बार मैंने एड्रेस दिया है, आज भी फिर कहूँगा संत भगवान की आज्ञा मिलने के बाद एड्रेस दूंगा। एक छोटा सा आप सभी से सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपकी भी मान्यता है कि ऐसा है जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो संत कर सकते? आप भी मानते हो इस बात को? ये सभी मानते हैं, क्या आप भी मानते हो कि जो डॉक्टर नहीं कर पाते वो संत कर सकते हैं? मैं मान लूँगा, मान लिया मैं, हो सकता है आप बहुत कह दोगे पंडित अपनी दक्षिणा के लिए कर रहा होगा। क्या आप भी मानते हो कि इस चीज़ को? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बोलो धुनेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर महादेव की जय हो, गढ़ गिरनार की जय हो। गुरुजी, पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपका चरणों में प्रणाम। साथियों, जैसे कि आप सुबह मैंने बताया था किस प्रकार रात्रि के समय मैंने आरती के दर्शन करवाने के बाद अभी मैंने सुबह सत्संग करने की सोची है गुरुजी से, क्योंकि आप सभी ने सवाल किए थे। कुछ सवाल भी लूँगा, बहुत सारों ने कहा महाराज जी से अपने मन की बात कहना है, तो वो भी मैं आपकी बात कहने की कोशिश हूँ। पहले तो मैं जैसे आपके महाराज जी से कुछ जो सवाल लिए भक्तों से वो भी लेना चाहूँगा, और कुछ जो आपने कहा महाराज जी के पूरा आपने सत्संग अधूरी छोड़ रहे हो या आप ऐसे सवाल करते हो जो महाराज जी से हम पूछ रहे हैं वो नहीं पूछ रहे, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा महाराज जी से लेने की। गुरुजी, जैसे कि एक आपने जैसे पिछली बार बहुत सारे भक्त यहाँ पर, आज भी रात को भी हम बैठे थे, कह रहे थे महाराज जी के पास हम ये समस्या लेके आते हैं, ये समस्या हल हो जाती है। तो कमेंट में पिछली बार गुरुजी आपके 3 वीडियो आए, तो उसमें कह रहे हैं क्या गुरुजी तंत्र क्रिया से करते हैं, क्या गुरुजी अघोरी है, क्या तांत्रिक है, क्या ऐसा है कि गुरुजी सभी समस्याओं का हल कर पाते हैं? भगवान, पहले तुम्हारे भक्त जनों और भगवान को हम यही कहना चाह रहे हैं कि अघोरी कहा, तंत्र क्रिया कहा, आपने 2-4 प्रश्न करे, तो अघोरी कहना बहुत सरल चीज़ है, अघोरी बनना बहुत कठिन चीज़ है। अघोरी मतलब एक तो कहते हैं कि शमशान में रह के मांस मदिरा का सेवन करके बनते, वो भी अघोरी होते, सात्विक भी अघोरी होते। अघोरी और अघोरा उस दोनों में फर्क है। अच्छा, अघोरी मनुष्य हो सकता है, अघोरा शिव हो सकता है। अघोरा शिव हो सकता है। अंधकार में से उजाला तो परमात्मा ही दे सकता है, ज्योति स्वरूप। तो शिव ही एक अंधकार में से उजाले तरफ ले जाते, इसलिए अघोरा हम उनको कहते हैं, जो हमारे इष्ट है, हमारे गुरु, और जिसने यहाँ तक हमको लाया है। रही बात लोगों की, आपने प्रश्न पूछा है तंत्र क्रिया से करते हो, अघोरी साधना से करते हो, और क्या प्रश्न करा लास्ट? तांत्रिक क्रिया से करते हो या अपनी तांत्रिक क्रिया करते हो, या तंत्र है या अघोर है, क्या है इससे? नहीं, जो भी है गुरु कृपा है। क्या मंत्रों की है या फिर? गुरु कृपा और मेरे महादेव की असीम कृपा है।
प्लस भजन से सब कुछ संभव है। भजन से जैसे पूर्व जन्म में महात्मा हो, क्रिया तो करते होगे, सब होगा हर एक महात्माओं के पास, और आज भी है। पर जो पूर्ण भजनानंदी है वो बाहर आना नहीं चाहते, तो हमें भी नहीं आना, पर तुम 2-4 बार आ गए हो वीडियो में, तो अब तुम्हें क्या एक प्रेम के कारण ना भी नहीं बोल सकता। पर हमारे पास क्रिया तो कुछ नहीं है, पर गुरु की कृपा और आशीर्वाद इतना है कि उनके पास जो भी है वो हमारा है। आज तक महादेव ने हमारे मुख से जो बुलवाया वो परमात्मा की कृपा से, उनके भरोसे से, उनके विश्वास से वो कार्य संपन्न हुआ है। तो लोग हमें अघोरी भी मान लेते हैं, ये कपड़े के आधार से, हाँ, काले कपड़े पहनते हैं, ठीक। हाँ, तो अघोरी और अघोरा में मैंने पहले ही बताया फर्क है। हम अघोरी से बाहर अघोरों की तलाश में है। अघोरा मतलब मेरे महादेव की तलाश में है, और महादेव वो एक चीज है कि आप जिस भाव से, जिस रूप से, जिस भक्ति से, जिस भजन से उसको भजोगे उस रूप से वो आपके हो जाते हैं। आप अघोर क्रिया में इस्तेमाल करोगे तो वो अघोरी बन जाएंगे, तामसिक में करोगे तामसिक, सात्विक में करोगे तो सात्विक। तो महादेव तो हर रूप में, उनकी छवि के रूप आपको, आकार के रूप आपको, उस भगत के भाव के आधारित वो उनका स्वरूप के साथ उनमें रम जाते हैं। इसलिए भजन क्या है, वो दिखाने की चीज नहीं है कन्हैया जी। और शक्ति तो गुरु कृपा से और भजन से मिली हुई है। वो शक्ति बाजार में लोगों को बताने से या दिखावा करने से उसका कोई मतलब नहीं। हम शक्ति से ज़्यादा भरोसे और वचन को मानते हैं, हम बोलते हैं और महादेव गुरु कृपा से और महादेव की कृपा से वो वचन सिद्ध हो जाता है। लोगों को लगता है कि बाबा बोलता है वो काम हो जाता है। हाँ, बराबर, बस हमारे पास और तो कुछ नहीं है। अच्छा गुरु जी, जैसे कहना नहीं चाहिए, शरीर की उम्र कम देखते हुए बहुत सारे कहते हैं इतनी कम उम्र में इतनी शक्तियां कैसे प्राप्त की, और कैसे इतनी कम उम्र में इतने कम समय में गुरु कृपा प्राप्त होगी। और लोग इतने सालों से सफेद आ जाते हैं, सफेद आके वो भी गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी कृपा नहीं मिलती, और आपको सहज सरल मिल गई। क्या ऐसा मूल मंत्र था आपके पास? करत करत अभ्यास सूजन मत होवत, रस्सी आवत जावत और शिला पर पड़ जावत निशान। पहले भी आपको कहा हुआ और अभी भी कहते, सतत अभ्यास करने से, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, जागो उठो और लक्ष्य को प्राप्त करो, तब तक लगे रहो। तो अपन हर जो चीज है उसके पीछे रहेगी तो वो चीज अपन को संपूर्ण पूर्णता प्राप्त कराएगी, कराएगी और कराएगी। तो गुरु कृपा से, उसके आशीर्वाद से और गुरु ने जो सिखाया उस मार्ग पे चलने से ये सब हासिल हुआ है। अच्छा, मूल मंत्र की बात तो गुरु का भजन है। भजन के अलावा तो कोई मंत्र ही काम नहीं करता। भजन सबसे बड़ा, हर भक्तों को तुम्हारे वीडियो के माध्यम से, एक तो वीडियो में आना नहीं चाह रहा हूँ पर आपने चालू करा तो मैं वीडियो के माध्यम से यही कह रहा हूँ कि आप क्रिया, तंत्र, मंत्र इससे दूर रहो। अच्छा, आप भजन पे वो फोकस करो। स्वतंत्र जीवन का भजन ही है। स्मरणा और जप दोनों में फर्क है, पहले भी अपनी बात हुई थी। तो स्मरणा जो गुरु ने दिया है उस शब्द को पकड़ के लगो। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। तुम तंत्र की क्रिया में पढ़ोगे, जो तुम्हारे पास गुरु की कृपा होगी वो भी दूर हो जाएगी। अच्छा, पर तुम्हें जो गुरु ने शब्द दिया उसको पकड़ के रहोगे, सब तंत्र तुम्हारे काम करने लग जाएगी। तुम्हारे पास सब शक्तियां अपने आप ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर वासा करने लगेगी। आप चाहोगे वो कर सकोगे। आप चाहोगे तो पूरी कायनात पे भी राज कर सकते हो। आपके पास भजन होना चाहिए। भजन होना चाहिए। सबसे बड़ा महत्व भजन का है कन्हैया जी। भजन के अलावा कुछ नहीं इस धरती पे। भजन मतलब वो एक बरगद के पेड़ के बीज के स्वरूप है, उसको जितना सिंचोगे उतना बढ़ेगा। भजन जैसे वो लट निकालता है, जैसे महादेव की जोगी की जटा होती है, बस बड़ उसी जटा के आधारित बड़ा बड़ा विशाल हो जाता है और हजारों हजारों साल तक आज बढ़ खड़े, बस भजन के माध्यम से। अच्छा गुरु जी, जैसे मैं कल रात्रि के समय आप जब लोगों की समस्या सुन रहे थे, माताओं बहनों की समस्या सुन रहे थे, एक चीज नोट की और बड़ी अच्छी लगी। मैंने पहली बार ऐसी आपकी सुनी थी। आपने कोई भी सुझाव बताते हो ना कि आप धन मांगते हो ना कोई पैसा मांगते हो, फिर भी आकाशवर्ती से आश्रम चला, पहली तो बात ये, और लेकिन फिर भी आप उनको नेक कार्य की तरफ ले जाते हो, यानी ऐसे उपाय बताते हो कि उनका कल्याण होगा ही होगा। मुझे ये श्योर लगा। देखो भगवान, हमारे पास कोई भी आते, हम जैसे कोई डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर आजकल नस पकड़ने की 300-500 रुपया फी लेता है। हाँ, कोई भी डॉक्टर। हाँ, तो हमारे पास आते हैं तो हमारे पास फी लेने की तो कोई जरूरत नहीं। महादेव खूब देता है। हाँ, जिसका भाव होगा।
जो भाव हम रखते हैं वो परमात्मा हमारा पूरा करता है। तो हम फीके तौर पे उनको बोलते हैं गाय को गोद डाल दो और कबूतर को डाला डाल दो, तो उनको भी पुण्य होगा और हमें सत्कर्म के आगे उनको ले जाते हैं। तो उसके आधारित सनातन धर्म का, ये पशु पंखी का, जीव जंतुओं का कल्याण होता रहेगा। उनके आधार पे हमारे भाग्य में भगवान जो भी लिखे 10-5% उंगली करने का भी पुण्य मिलता है ना। तो गुरु महाराज ने सिखाया कि पुण्य से कभी दूर मत हटना। तो गुरु की कृपा से हम सदैव पुण्य की तरफ, हर एक बच्चे को कैसा भी बड़ा भी काम हुआ होगा तो उसको बोला होगा 50 किलो दाना डाल दे, 100 किलो डाल दे, आपके सामने ही कल बोला है। हम बस वही करवाते हैं। माया से आज से बहुत दूर रहे पहले से ही। अच्छा, तो गुरु जी कहना नहीं चाहिए माया से आप दूर हो, और फिर भी आप जैसे आश्रम में, जैसे मैं देखा हूँ आप रात्रि के देखा आप गायों की सेवा कर रहे हैं, बछड़ों की सेवा कर रहे हैं, तो इनका चारे की आश्रम में देख रहा था, रात को भोजन प्रसाद अखंड चल रहा था। तो ये कैसे हो रहा है? या कोई भगत जुड़े हुए हैं, या भगत चेतन किए हुए हैं, या कोई खजाना है, क्या है ऐसा? हाँ, खजाना तो इतना बड़ा है कि कन्हैया जी मैं बता भी नहीं सकता, उसका वर्णन भी नहीं कर सकता। वो मेरा खजाना, मेरा महादेव है। जो भी कल्पना करी उसने हाजिर कर दिया है, जो भी इच्छा करी उसने पूर्ण कर दिया है। रही बात माया की, तो कन्हैया जी मुझे मेरे भजन पे और परमात्मा और गुरु महाराज के आशीर्वाद पे और मेरे महादेव पूर्ण भरोसा है कि 100 खाने वाले आते तो एक खिलाने वाला भेज देता है। हम कभी आज तक मांगा नहीं, मांगने से मर जाना भला, और टुकड़े में टुकड़ा कर लेना मेरे भाई। मेरे पास जो भी है वो हम खिला पिला के, जो भी हाजिर है, जो भी मिलता है। कभी दूध नहीं है तो काढ़ा भी पिला देते हैं। बाकी महादेव की दया से अभी दूध, घी, छाछ, गाय है तो खूब है, ठीक है। खजाना महादेव का है और उस खजाने में से वो हमको बांटता रहता है और हम आनंद लेते रहते हैं। अच्छा गुरुजी, जैसे आप इतनी समस्या सुनते हो और समस्या हल भी करते हो, वापस आपको आके रात को भी बोला हाँ मेरी समस्या हल हुई है, तो फिर आपको कैसा फील होता है? क्या आनंद आता है? कोई आनंद नहीं। हम तो ये बात है कि आते हैं तो और लोगों से परेशान है, रियल बता रहे। हमारा भजन कम हो रहा है, जैसे पब्लिक का माहौल ज़्यादा बन रहा है, हमारे भजन में समय कम मिल रहा है। तो समय कम मिल रहा है तो हम हमारे भजन में, जैसे कुएं में नहीं होगा तो वाड़े में कहाँ से आएगा? सत्य बात है कि नहीं है कि अपन के कुएं में पानी नहीं होगा तो वाड़े में कैसे आएगा? ऐसे मुझे भजन करने नहीं देगी तो जगत का कल्याण कहाँ से होगा? तो कृपा से आ रहे, कोई निराश ना जावे, हमसे कोई मनुष्य जीव दुखी ना हो। बस इसी कारण जो भी हमारा आत्मा से जो जवाब निकलता है उनको बता देते हैं और उनका वचन पकड़ दे तो वो बोलते हैं कि भाई कल्याण हो जाता है। बाकी तो होता होगा, नहीं होता होगा, हो जाने नहीं होता। तभी बहुत सारों ने कहा गुरुजी आप पिछली वीडियो में एड्रेस नहीं दे रहे हो, गुरुजी का एड्रेस नहीं दे रहे हो, लेकिन अगर आप एड्रेस देना चाहो तो हमें बता दीजिए। बहुत सारे हमें कह रहे हैं तुम नहीं दे रहे हो एड्रेस। नहीं जी, एड्रेस तो मैं पहले ही ना बोल रहा हूँ, अभी ना बोल रहा हूँ। एक तो आपका प्रेम है, आपका भाव देख के मैं वीडियो भी बनाने दे रहा हूँ। बाकी आपके अलावा आज तक कोई चैनल वाले ने मेरा वीडियो, लाखों आए, अभी न्यूज वाले 4 दिन चक्कर खाए, ये बिकी न्यूज वाले, गुजरात वाले, वो मयूर और वो छोरे, तो भी मैंने ना बोला कि नहीं भाई हमें कोई मीडिया में, कोई वीडियो में, कोई प्रचार में नहीं आना। हम जो है जहाँ है वहाँ स्थिर है। आपके भाव के कारण हम थोड़ा बहुत, ये आप बोल रहे हो कि ये पब्लिक का भाव है और आपका भाव है, तो आपके प्रेम के कारण ना नहीं बोल सकते। गुरुजी एड्रेस देने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन ढूंढने वाले भगवान को ढूंढ ले। अगर आपकी समर्पण होगा तो आपको निश्चय ही गुरु हमसे मिलना लिखा होगा कन्हैया जी, तो बिना एड्रेस, बिना वीडियो और बिना किसी को मिले, जो हमसे जिसको मिलना है वो अपने आप मिल जाएगा। पूर्व का जो हमारा नाता बाकी होगा उस जन्म में मिलना लिखा होगा वो अपने आप मिल जाएगा। अच्छा, ये तो वीडियो माध्यम है, अपना वीडियो तो एक माध्यम है। गुरुजी एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया था अघोर के बारे में, क्या अघोर साधना, तंत्र साधना गृहस्थी लोग कर सकते हैं क्या? हाँ, कर तो सकते हैं कन्हैया जी, अशक्य तो कुछ नहीं। अच्छा। अशक्य कुछ नहीं, गृहस्थी सब कुछ कर सकता है, पर उसके लिए नियम, संयम, अयम और जयम, मतलब कि नियम। तो उसमें बहुत सारे नियम होते हैं। पहला नियम तो, फर्स्ट नियम तो सबको पता है कि ब्रह्मचर्य का। तुम साधना में जाओगे तो ब्रह्मचर्य का पहला ही पालन करना पड़ेगा। उसके बाद गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना, वो बताए हुए समय पे बैठना, तो तुम अभ्यास करोगे वो चीज आपको भी प्राप्त हो सकती है। उसमें सबकी बात नहीं, सबकी बात हो सकती है, पर उसके लिए समर्पण भाव, गुरु की आज्ञा का पालन और वचन में रहने वाला ही प्राप्त कर सकता है। बाकी कितने पागल हो गए, फेल हो गए। एक तामसिक क्रिया है, उसको करने से तुम्हारे को तो प्रॉब्लम होगा, पर तुम्हारी जो पीढ़ी है, जो संसारी लोग कर रहे, पीढ़ी मतलब उसका परिवार में भी प्रॉब्लम हो सकता है, जो उसको नहीं संभाल पाया, जो प्राप्त कर लिया पर उसको, जैसे गाड़ी तुमने ला दी, चलाना नहीं आया तो ठुक जाएगी। तो पहले चलाना सीखना चाहिए, बस यही बात है।
गुरुजी जैसे आपने जो अन्न त्याग किया 10-11 वर्षों से, क्या कोई साधना के लिए किया, क्या गुरु ने अन्न त्याग करने के लिए बोला, क्या कोई नियम चल रहा है, कोई प्रण है या कोई ऐसी इच्छा है जो अभी पूर्ण करना चाहता अन्न त्याग? हाँ, 10 साल पूरे हुए। ये 25 तारीख को, 11वां महीने की 25 तारीख को 11वां साल चालू हुआ है। तो कन्हैया जी बैठे बैठे एक दिन हम गिरनार में थे, तो विचार आया कि अनाज नींद ज्यादा आती है। हाँ, ये तो सत्य है गुरुजी। अनाज से नींद ज्यादा और आलस ज्यादा आता है। आलस से। तो मैंने बोला इसको त्याग दो तो भजन ज्यादा होगा। हाँ। बस इसी माध्यम से उसको छोड़ दिया। अब ये फिक्स नहीं करा कि 12 साल रहेगा या ज्यादा भी रहेगा। आत्मा तो ये कह रहा है कि जीवे तब तक नहीं पाना ही नहीं अनाज, फिर बाकी गुरु कृपा और महादेव की इच्छा होगी तब। नियम तो हर एक के नियम पकते हैं, तो ये नियम ही समझ लो आप। वो कहते हैं ना 12 साल कोई भी नियम करे उसका नाम भी पड़ जाता है। मौन अगर 12 साल मौन नहीं कहा जाता है, अगर फलारी रहता है फलारी कहा जाता है। सही बात है। पर आज तक हमने फरारी बाबा ऐसे किसी को जाहिर ही नहीं करा। कोई आता है यहाँ रूप तो पता चलता है कि बाबा अनाज खाता है कि नहीं खाता, बाकी ऐसा तो हमने कभी जाहिरात ही नहीं करी कि हम नहीं खाते अनाज। गुरुजी जैसे आपके पास नियुक्त भी आते हैं बहुत सारी। कल बहन ने पूछा था, दिल्ली की बहन है एक, तो माफी चाहता हूँ ऐसा सवाल कर रहा हूँ। और गुरुजी जैसे मैं आपसे कल से जब से आया हूँ कंटिन्यू देखा हूँ, आरती को छोड़कर, एक पूजा को छोड़ के आपके हाथ में धूम्रपान कह सकता हूँ, सिगरेट कह सकता हूँ, तंबाकू कह सकता हूँ, वो हाथ में देखिए। और आपके पास इर्द गिर्द नवयुवक बच्चे बहुत सारे देखा हूँ कल भी। और माताओं कहते हैं कि गुरुजी क्या एनी टाइम सिगरेट ये चिलम पीते हैं, क्या इसका समाज पे असर बुरा पड़ता है, नहीं पड़ता? इसके बारे में संत स्वयं क्या कह रहे हैं और स्वयं क्या कर रहे हैं? पहले तो गुरु करे ऐसा चेले को नहीं करना चाहिए। ये नुकसानकारक चीज है, अच्छी है नहीं, समाज के लिए ये जरूरी चीज ही नहीं है। ये सिगरेट है या गांजा है या बीड़ी है, कोई भी चीज ये समाज के लिए, शरीर के लिए हानिकारक है। समाज को ये नहीं पीनी चाहिए। तो हम तो ये शरीर को त्यागने के लिए पी रहे हैं, जल्द से जल्द पूरा हो जाए और जल्द से जल्द इधर से निकल जाए, बस इसी कारण पी रहे हैं। जय हो प्रभु जी। लेकिन गुरु जी एक कहावत है कि बाबू जी खुद तो बैंगन खा रहे हैं, हमको पर मत बता। पर सत्य बात है ना, देखो मीराबाई ने जहर पिया था, आज तुम पीने जाओगे तो अमर हो जाओगे क्या? वो अमर हो गई ना। तो वो गुरु के वचन और पूर्ण भरोसे से, उसको कृष्ण पे भरोसा था तो आप और कृष्ण को भरोसे पे पी ली। हम तो हमारे शरीर को त्यागने के लिए पी रहे भगवान। क्या गुरु जी ने ऐसा कहा? नहीं, गुरु थोड़ी ज्ञान बताता है कि भाई तू चलम पी, गांजा पी। वो तो बोल रहा है गुरु गम गांजा पी ले प्यासी, नशा चढ़े निज नाम तना। तो गुरु थोड़ी बोल रहा है कि तू गांजा पी के नशा कर। गुरु गम गांजा मतलब गुरु गाली दे, डांटे, झाड़े, कुछ भी करे, उसको सहन कर ले, और नशा चढ़े निज नाम तना, जो मंत्र दिया उसका ही नशा होना चाहिए। ये तो खाली साइड है, ये तो खाली आनंद शरीर को लेने के लिए, अच्छा, दिमाग को फ्रेश रखने के लिए। गुरु जी ने जैसे कहा है वो भला ही ले रहे हैं, लेकिन किसी भी चेले को या किसी भी शिष्य को लेने की आज्ञा नहीं कहते या किसी को कहते नहीं लेना चाहिए। मैं संसारी जीव को तो ना बोल रहा हूँ, और संतों को भी जो नए नए बन रहे हैं उनको भी भजन के लिए बोल रहा हूँ कि इसकी अभी आवश्यकता मत पाड़ो, पहले भजन का नशा चढ़ा दो, फिर तुम्हें आनंद लेने के लिए करना है तो हजारों संत पीते, को मैं अकेला तो पी नहीं रहा हूँ, चलो लाखों संत पीते। ये गांजा नहीं, ये गवा है, ये भजन करने की दवा है। ये क्या है, मगज को स्थिर करके बस तुम जहां ले जाओगे वहां स्थिर होगा। तो बस हमारा कार्य भजन में स्थिर होना। अच्छा, और ये नाम मिला तो भी चलता है? हाँ चलता है ना। मैं 2-2 महीना 4-4 महीना सिगरेट गांजा कुछ नहीं पीता। पूछो भगत को कोई, तो मतलब आप इसके नशे आदत नहीं है मुझे। देखो कोई भी चीज की आदत मत पाड़ो। जैसे कि कोई बीड़ी है, हाँ, शॉर्ट शब्द में समझो, हाँ, तो बीड़ी का व्यसन पड़ जाता है, हाँ, तो आदत मजबूरी बन जाती है और मजबूरी भीख मंगवाती है। कैसे कि बीड़ी पीने वाले को जो बीड़ी नहीं मिलेगी तो किसी की मांगे एक बीड़ी देना, एक बीड़ी देना, तो वो आदत पड़ गई, भीख मांगनी पड़ी ना। तो नहीं, आज तक हमारा एक नियम है परमात्मा की दया से, होगा तो पी ली, नहीं हुआ तो कोई नहीं, ठीक। प्लस हमारा कोई अनुष्ठान या कोई हमें हमारे कर्म में होते हैं, उस दिन महीना 2-2 महीना 1 सेकंड में छोड़ देते, सेकंड लगता है हमें इसको आवी नहीं, हम पी रहे हैं, हमें नहीं पी रही है, बस हमें इतना पता है कि जब तक हम पी रहे तब तक पिएगी, हमें पीना चालू करेगी उस दिन छोड़ देगी। जैसे गुरुजी ने बताया ये कोई नशा नहीं है, ये बस आनंद के, लेकिन आनंद के लिए, आनंद के लिए, संतों के लिए, मूड के लिए, आनंद के लिए। गृहस्थी लोग 3 चीज से समस्या रहते हैं। जैसे कल एक रात को कैंसर आया, किसी को ऐसा रोग हो जाता है या कोई पीड़ा हो गई शरीर में, तो उसे क्या करना चाहिए कि शारीरिक पीड़ा का कष्ट सहन शक्ति मिल जाए और उसे दूर होने की संभावना बढ़ जाए? देखो कल मैंने रात को भी बताया था कि कोई भी रोग शरीर पे आता है वो कर्म आधारित आता है, ठीक।
कोई थाता रोग होता है और डॉक्टर के पास बढ़िया अच्छे से अच्छे जाता है और थाता होता तो उसका समाधान हो जाता है, फिर भी दवाई कराने के बाद भी नहीं हुआ समाधान और वो रोग घर कर लेता है, तो उसको अंदर से आत्मा को मजबूत करने के लिए परमात्मा का स्मरण करना चाहिए कोई भी, या गुरु के शब्द को पकड़ के उसके वचन पे रहना चाहिए। तो वो भरोसा जब अंदर से मजबूत होगा तो अंदर का रोग अंदर से ही खत्म कर देगा। प्लस छोटी मोटी बीमारियों के लिए तो तुम सात्विक भोजन खाओ, गाय है, गौमूत्र है, गाय का दूध है, वो अमृत है, वो दूध नहीं है, दूध तो भैंस का कहा जाता है, सबसे श्रेष्ठ दूध भैंस का कहा जाता है, गाय का दूध तो अमृत है, क्या हर रूप में औषधि रूप आज तक काम आया है। तो पीड़ा के लिए आप वो करो, गाय के गोबर और गूगल का दुग्ध गमाओ, उससे भी बहुत ऊर्जा अच्छी रहती है, नेगेटिव ऊर्जा दूर जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा रहती है घर में। अच्छा गुरुजी, जैसे कि व्यापार में या किसी रोजगार में अगर डाउन आता है अचानक और करने के बाद उतार चढ़ाव आता है, तो क्या करना चाहिए? क्या उसकी कुंडली का कारण पड़ता है या कोई ऐसी पूजा या दान पुण्य करने से कुछ प्रभाव नष्ट हो सकता है? दान पुण्य तो कर्म की बात है, कैसे ना कर्म का जोखा लेखा, तो दान पुण्य करने से तो वो तो तुम्हारे भाग्य में लिखा जाएगा ना, तुम्हारा हिसाब के साथ। लोग शास्त्र ये कहते हैं कि तुमने जो करा है वो तुम्हारे संग चलेगा, कर्म, तो कर्म आधारित हो गया। तो दान पुण्य करने से, पर आपने जो धंधा करा है, कोई भी कर्म कर रहे हो, कोई भी काम, और उसमें खोट आ रही है, तो क्यों आ रही है उसका पहले तो आप जवाब ढूंढो और उसका क्या करने से सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन ढूंढो, आप अपने राह पे अपने आप चल जाओगे और सक्सेस जाओगे। अच्छा, तो कोई ऐसी पूजा या कोई ऐसी आराधना का? पूजा तो परमात्मा के अलावा कोई पूजा नहीं है कन्हैया जी। गुरुजी, जैसे कि आपके बहुत सारे भक्त देख रहे हैं, धर्म की यात्रा के परिवार देख रहे हैं, आपकी तरफ से क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कह रहा हूँ, पहले तो माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप को पढ़ परमात्मा मानो। अब आपके माँ बाप के फोटो की नहीं है, किसी न किसी कारण हाजिर भी नहीं है, परम लोग पाम गए, तो उनकी फोटो की भी सेवा करके, उनको भाव से भजन करके आप पूर्ण हो सकते हो, शांति में हो सकते हो और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तो पहला उद्देश्य है कि माँ बाप की सेवा करो, दूसरी गुरु की, तीसरी जीव जंतु। गौ माता तो अपनी माँ है, देवी है, उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, 33 कोटि, करोड़ तो नहीं होते, पर अपन ये धरती बोलती है करोड़, तो अपन भी उनके साथ करोड़ कहते हैं, बाकी कोटि देवता तो है, तो आपको भी पता है, भूदेव हो आप। तो गौ सेवा भी करो, उसके साथ हर जीव को, हर जीव में शिव है, हर जीव में परमात्मा है, हर जीव को कभी दुख मना पिछाओ, तुमसे हुए तो सेवा करो, ना हुए तो वो है, उसको कभी छेड़ो मत, उसको दुखी को और दुखी मत करो और परमात्मा का भजन करो। संत गरीब तुमसे जितनी बने, तुम्हारे पास 1 रुपया है तो 54 का, 54 भी नहीं कर सकते तो 10 पैसे, पर आप कहीं अच्छे धर्म, अच्छे गरीब को, अच्छे, कोई गरीब है, कोई लाचार है, कोई डिलीवरी केस है, कि जैसे कि कोई माई है और वहाँ कोई पहुँचा नहीं हुआ, तो आप ज़्यादा नहीं, उनको गुड़ घी वो ला के दे दो, वो बच्ची का पेट भरेगा, वो आशीष आपको मिलेगी। मतलब आप धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति सदैव चेतन रहो, माँ बाप की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, जीवों की सेवा करो, गौ की सेवा करो, सबकी सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। और मनुष्य की सेवा भी अति उत्तम है, आप कर सकते हो, आपके पास माया है तो आप भंडारा खोल के भोजन करवा सकते हो। गुरुजी, जैसे एक संत है, चर्चा चल रही थी हमारी अभी पिछली बार प्रयागराज में, आप उस वही थे, तो एक बात याद आ गई मुझे कि किसी ने कहा गुरुजी ने कोई यक्षिणी कोई साधना की ये, जैसे कि उनके पास किसी आता है उसकी मन की बात जान लेते हैं, और किसी ने कहा कोई ऐसा बटुक इनके पास है, क्या ये सत्य में होते हैं? क्या सत्य में आपके पास है गुरुजी? बात तो घुमा के तुम मेरे पर ही कर रहे हो, पर सत्य तो यही है कि परमात्मा है तो भूत भी है। तो साधना से मैंने पहले ही बोला ना, हर चीज प्राप्त हो सकती है तो होती है, और हमारे पास हम ऐसी छोटी मोटी चीजों को रखते ही नहीं। हमारे पास परमात्मा से बड़ा कोई है ही नहीं, तो हम महादेव को ही रखते, हमारा तो महादेव ही है कन्हैया जी। और जानने की बात, तो तुम भजन करोगे तो तुम भी सबका जान पाओगे, दृष्टि अपने आप खुल जाती है, भजन के माध्यम से सब कुछ जान सकोगे। आप खाली भजन करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी ये सब कुछ होता है, सत्य है, सत्य नहीं है, बटुक भी है, अक्षरी भी है, भूत भी है, पलित भी है। जैसे आप किसी का भी मंत्र जाप करोगे तो उसकी
ऊर्जा आपको टच होगी और वो बात करेगी। गुरु जी से आपके पास बहुत सारे तंत्र क्रिया वाला है, कोई ऐसी तंत्र क्रिया वाला है जिसका आपको सामना करना पड़ा, कोई ऐसा बड़ा या आपकी कन्हैया जी सुना तो बहुत सारा है, आज तक मिला एक भी नहीं है। सुना खूब है, मिला एक भी नहीं है। हम खुली चैलेंज देते हैं किसी को भी, तुम्हारे वीडियो के माध्यम से हम कोई झगड़ा करने के मकसद के लिए नहीं बैठे के कहने वाले खूब है, एक बार हमें भी दर्शन कराओ और दिखाओ। कोई संत सुन रहा हो, कोई भगत सुन रहा है किसी के पास है, तो हमें भी दर्शन कराओ, हम भी दर्शन के अभिलाषी है। हमें भी पता चले कि ये सत्य है कि खाली ये भी सुनने में ही है, क्योंकि सुना खूब है, देखा नहीं। हम तो इसको मानते कि लाइट चालू करे, बटन पाड़ो और लाइट चालू होती है, और बटन पाड़ो और लाइट बंद होती है, वो सत्य हमें दिख रहा है। ये दृष्टि से, मन की दृष्टि से तो परमात्मा जो दिखाता वो सब कुछ दिख जाता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों दिख जाता है, वो आत्मा की दृष्टि की बात है। अच्छा, और ये दृष्टि से जो दिखा देवे कि हाँ भाई ये तंत्र क्रिया, ये कोई भी चीज XYZ साधना की, तो हम भी मान ले, और वो भी ऐसा पावर बतावे कि हाँ भाई महाराज जी हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो पहला दाव उसका। अच्छा, खुला चैलेंज दे दो। चैलेंज नहीं दे रहे भगवान, चैलेंज की बात पहले ही ना बोली कि पहला दाव उसका है कि हमको दिखावे, बाकी हम उसको ये दिखा सकते हैं कि सत्य ये नहीं है, सत्य परमात्मा ही है, दूसरा तो हम क्या दिखा सकते हैं। भजन करो, भजन से बड़ा कोई सत्य नहीं कन्हैया जी। रियल बात है, जीव का कल्याण करा तो सिद्धियां तुम प्राप्त कर लोगे। आज मैं तुम्हें नहीं जानना तो बता सकता हूँ, सिद्धियां तुम प्राप्त कर दोगे, तुम्हारे पास भयानक से भयानक सिद्धि होगी। तुम नजर पर करोगे, किसी को मार दोगे, हवा पे चल जाओगे, पानी में चल जाओगे, हवा में उड़ जाओगे, कुछ ना कुछ कर लोगे, बराबर सिद्धियां से, ठीक है। पर वो थोड़ी तुम्हें पार लगाएगी, वो पार नहीं लगाएगी, ये मृत्यु लोक में घुमाएगी और 84 की योनि में डालेगी, वो नरक की सब्सिडियां है। भजन एक ही उद्धार है, जग कल्याण, विश्व कल्याण, खुद का कल्याण, परिवार का कल्याण भजन से ही होता है, भजन के अलावा किसी से नहीं होता। सिद्धियां तो दुनिया में बताने के लिए, तुम्हारा पावर दिखाने के लिए की सिद्धियां होती है, बाकी भजन से बड़ी कोई सिद्धि नहीं। जब भजनानंदी होगा उसके पास लाखों सिद्धियां, 14 ब्रह्मांड हलाने की, जैसे रावण के पास थी ना, और राम के पास शिव जी का भजन था ना, तो उसको दंडवत होना पड़ा बस। गुरु जी जैसे मैं देखा हूँ आपने आश्रम में पहली बार 2 बार आया, 3 बार तो आपने गायें नहीं थी, इस बार मैं देखा हूँ बहुत सारी आपने गायें रखी है और गायों की सेवा भी कर रहे हो, तो क्या ऐसी भाव है गायें रखी? हमें तो सुना है कि ये जंजाल है गायें तो रखना। सही बात है कन्हैया जी, 100% की बात है। तो पहले गाय थी हमारे पास, आप आए उससे पहले गाय थी, तो हमने गिर नस्ल की गाय लाई थी। तो ये एरिया के मुताबिक, ये पहाड़ी एरिया है, पत्थर वाला एरिया, या ठंड भी ज्यादा पड़ती है, तो गिर गाय यहाँ सेट नहीं हुई, तो मैंने भक्तों को दे दी। कम से कम 25 गाय पहले भी थी गिर। उसके बाद अपने पास 1-2 ही थी जो नीचे रहती थी, आपके नजर में नहीं आई थी। पर अभी क्या था कि थिली का दूध, ये पब्लिक भी ज्यादा आ रही थी, तो हमको हर समय बाजार से लाना पड़ता था। तो हमें ये डेयरी वाले मेरे पास खूब लोग आते हैं, मेरे शिष्य, उनसे सुना, जाना, अनुभव करा, तो बापू आज दूध पैक होता है, 6-5 दिन में बाजार तक पहुंचता है, तो उसकी वो क्वांटिटी, उसका जो तत्व, वो सब नष्ट हो जाता होगा। तो हमने सोचा कि हमारे आश्रम के लिए 2-4 गाय लाए, तो 2 के चक्कर में भाव हुआ ना कि ये अच्छी है, एक देखने गए, दूसरी अच्छी है, पसंद आ गई, तो एक 10-15 गाय अभी हमारे आश्रम पे है। बस इतनी रखनी, कोई व्यापार का धंधा नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, बस गौ सेवा से भी परमात्मा प्राप्त हो जाता है। जैसे कितने गौवा चढ़ाई कृष्ण भगवान ने 11 साल 52 दिन, कृष्ण भगवान ने 11 साल 52 दिन जब गायें चराई तो आज भगवान बन गए हैं। तो गायों को सेवा करनी कभी अफल नहीं जाती, उसकी दौड़ भी अपने शरीर को टच होती ना, तो परमात्मा की प्राप्ति करा देती है, जो भाव संपूर्ण हो। तो गायों की सेवा के माध्यम से ही बस आधा बछड़े पीते, आप देखते हो, और आधा आश्रम को जरूरत है, इतना दो के आश्रम के बच्चों को, आने वाले भगत जगत को, संत को, और हमें भी कॉफी मिल जाती है। गुरु जी कल देखा जब आप लट ऐसे पकड़ के खड़े थे और फिर गाय दूध रहे थे, मैंने कहा पूरे गवाले लग रहे हैं। हाँ भगवान, ये तो ब्लड में उसका गुण है ना, गाय को चराना ब्लड में है, जो गुरु कृपा से प्रेम, बचपन से गायों से हमारा नाता ब्लड में जुड़ा हुआ होगा, पूर्व में उनकी सेवा करिए तो वो भाव जगता है। गाय भी हमसे प्रेम कर रही है, गाय सब नहीं लाई है, 5-10 दिन से हम गाय तो लाई हुई है, तो अभी मैं बाहों में लेता हूँ, गाय हिलती नहीं है। अच्छा, तो प्रेम के बिना अपने नहीं बन सकती, वो भी प्रेम चाहती, और प्रेम ही परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है।
अच्छा, तो अब गायें बढ़ गई तो जैसे आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि आप अभी निकल देख रहा हूँ सेवा भी कर रहे थे, तो आपके भजन का समय भी कम हो जाता है धीरे धीरे। भजन सेवा करने से कम नहीं होता। कौन कहता है सेवा करने से कम होता है? समझना तो अलग बात है। तुमने अभी बात करी ना बेड़ा के सिर के ऊपर रहता है, और गाय तो शरीर को करना है ना, हमें क्या लेना देना है भगवान। मैं भी मुझ पे मार दी। चलो सही है, वो घड़े वाली बात में इसलिए मेरे क्या भाई, गायों को सेवा करते करते परमात्मा का स्मरण करते तो डबल भजन होता है। डबल भजन होता है। ज्यादा कुछ नहीं, तुम 10 बार जाके खाली भगवान कृष्ण वासुदेव किसी का भी नाम लो और उसको हाथ घुमाओ, भजन डबल हो जाएगा। गायों की सेवा तो खाली उसके स्पर्श करते तो कितनी नसें भाग्य रेखा उदय जो परमात्मा को पाने की वो जागृत हो जाती है। गायों के स्पर्श से तो क्या बात है, गाय तो भगवान है, शक्ति है आज धरती पे, अपनी माँ है। अच्छा, क्योंकि वो खुद के बच्चों को भी दूध पिलाती है और संसार के बच्चों को दूध पिलाती है, आज जिंदा कर रखा है। और एक समय आएगा कि नहीं, तुम्हारे वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, ये नोटिस कर लेना, मेरे शब्द गौ के प्रतीक में बता रहा हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ वो नहीं हूँ, पर एक समय आएगा कि गाय के गोबर, गौमूत्र और दूध के लिए ये पब्लिक घर घर भटकेगी। और ये आज रखड़ रही है ना गाय, एक दिन गाय खूंटे पे बांधने के लिए करोड़ों रुपए देंगे तो गाय किसी को नहीं मिलेगी। ये समय वापस एक दिन आएगा गौओं का। आप मेरा ये शब्द को याद रखना। जैसे गुरु जी ने कहा हमें इस पर चलना चाहिए, हमें गौ सेवा करनी चाहिए। मैं ये जरूर नहीं कहूँगा किसी धर्मशाला किसी गौशाला में करें, लेकिन अपने घर में एक गाय रखो, एक बच्ची रखो, तुमसे बड़ी से ना होवे, उसकी सेवा करो, उसका मुख देखो, उसे एक रोटी खिलाओ, तो तुम्हारे घर से पहले पुण्य हो जाएगा, इतना तुम्हारा भाग निकल जाएगा दुष्कर्मों का। जैसे गुरु जी ने कहा। और नहीं तो जिसके घर में कोई जगह नहीं है, शहर में रहता, मैं कहूँगा कम से कम आप आसपास में जहाँ गाय चौराहे पर है या कहीं बाहर आती है तो गाय की रोटी जरूर निकाले, गाय का चारा जरूर निकाले, ये जीवन में ध्यान रखें। भाव पैदा ही नहीं होता तो कहाँ से होगी? उनको माया के चक्कर में माया ने घेर लिया है, तो माया के चक्कर में रहेगी। और जिसको माया नहीं है, दुखी है, फिर भी अंदर का वो भाव है ना कि मुझे ये करना है, तो कहाँ से भी कर देगा। जैसे गुरु जी ने कहा, तो कोशिश करो इस प्रकार सेवा में लगे, कहीं पर भी हो, जो भी लगे, कोई भी नज़दीकी गांव की गौशाला है, गांव के नज़दीक में जो है वहाँ कीजिए। मैं जरूर नहीं कहूँगा दूसरी, पहले अपने गांव से मजबूत करेंगे तो मेरे लिए पूरा देश मजबूत हो जाएगा। सत्य बात है।